नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं अमरेंद्र कुमार अपने चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 18 मई की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करने वाला हूं, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अंत में एक सवाल भी होगा जो प्रतियोगिता से संबंधित होगा। इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी दिए हैं जो आपको आगामी परीक्षा में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और हमारा आज का पहला प्रश्न है, सिक्किम ने अपना 45वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो सिक्किम ने हाल ही में अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया 16 मई को। 16 मई को सिक्किम ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। यहां मैंने एक पिक्चर अपलोड किया है जिसमें आप देख सकते हो कि सिक्किम किन किन देशों के साथ जुड़ा हुआ है और सिक्किम की सीमाएं किन किन देशों के साथ जुड़ी हुई है। तो हमारा पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिक्किम की सीमा 3 देशों से जुड़ी हुई है। पहला चीन, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल, जो कि आप विजुअल्स में देख सकते हो। चाइना सिक्किम के ऊपर है, लेफ्ट साइड में चाइना, लेफ्ट साइड में नेपाल और राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में आप देख सकते हो भूटान है। अगला पॉइंट है, सिक्किम का राष्ट्रीय पशु रेड पांडा है, सिक्किम का राष्ट्रीय पक्षी ब्लड पिजेंट है, सिक्किम का राष्ट्रीय पुष्प नोबल डेंड्रोबियम है, सिक्किम का राष्ट्रीय फूल रोडेडेंड्रम है। सिक्किम भारत का 22वां बनने वाला राज्य था। इसकी स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी। इसका मतलब यह हुआ कि आज़ादी प्राप्ति के बाद सिक्किम भारत का 22वां बनने वाला राज्य था। ये सारे पॉइंट्स मैं इसलिए आपको लिखाता हूं ताकि ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर पूछे जाएं तो आप इनके आंसर्स लिख के रखें ताकि ये आने वाले समय में यह आपके लिए मददगार साबित हो। अगला प्रश्न, किस तिथि को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है? हाल ही में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया गया और वह तारीख थी 17 मई। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया गया। आइए इस सवाल से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक टर्म है, आप देख रहे हो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इसकी स्थापना 17 मई 1969 ईस्वी को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये सारे क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चों की कमेंट्स आए, उन कमेंट्स में मैंने देखा कि वो कहते हैं कि सर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा उन सभी विद्यार्थियों से कहना है जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, लगातार एग्जाम दे रहे हैं, लगातार एग्जाम दे रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। तो जो सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्या आपने कभी उनके पीछे की वजह जाननी चाहिए? क्या आपने कभी सोचा कि आपको यह सफलता किस कीमत पर चाहिए? जिस दिन किसी चीज को पाने की चाहत मौत को पाने के बराबर हो जाए, समझ लीजिए वह चीज आपकी है, वरना उसे यूं ही जाने दीजिए। तो आप सफलता को किस कीमत पर लेना चाहते हो, यह डिपेंड करता है। अगर आप सफलता को उस कीमत पर लेना चाहते हो कि उस सफलता के बदले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो वो सफलता आपको खुद ब खुद मिलेगी। तो आपकी जो भी सफलता है आप उसे मन में बना के रखें और उसे अपने कार्य में लगाएं। अगला प्रश्न, AIIB ने कितना पैसा लोन के रूप में पश्चिम बंगाल को दिया? तो पश्चिम बंगाल को AIIB ने $145 मिलियन लोन के रूप में दिया। अब बात आती है AIIB एंड पश्चिम बंगाल, इन दोनों के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानते हैं। AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यह इसका फुल फॉर्म है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। AIIB के CEO जिन लिक्वन हैं। AIIB ने पश्चिम बंगाल के दामोदर वैली पर अपनी नज़र रखी है ताकि कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। बात आती है पश्चिम बंगाल की, तो दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स बिल्कुल याद रखें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन मौजूद है।
जो कि भारत का नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। अगला प्रश्न, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया जाएगा? तो हाल ही में राजीव गांधी न्याय योजना, किसान न्याय योजना शुरू की जाने वाली है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की जाने वाली है, जिसमें 5100 करोड़ रुपए किसानों के बीच वितरित किए जाएंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। आप यहां देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ मैप में भारत में किस स्थान पर है। एक व्यू मैंने यहां पे दे के रखा है, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं एवं गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प लेडीज स्लीपर है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वाइल्ड वाटर बफेलो है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पौधा साल है और छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी हिल मैना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, तो अगर हो सके तो इसका एक नोट्स बना लीजिए। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा का चुनाव रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात के कानून मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा का चुनाव रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। आइए, यह मैप में हुआ आपका गुजरात। आप भारत के मैप में देखते होंगे कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ऐसा एक चित्र बना हुआ है, तो यही वो गुजरात का पार्ट है जो आप अपने इस मैप में देख पा रहे हो। मैंने एक कटिंग दिया है आपको, अगली बार से मैं भारत के मैप के साथ सारे राज्यों को दर्शाऊंगा। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं गुजरात से। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं एवं राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात में प्रसिद्ध गिर नेशनल पार्क है जो बब्बर शेर के लिए माना जाता है। गुजरात का राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है। गुजरात का राजकीय पौधा बनियान है। इन सारे पॉइंट्स को आप लिख के रख लें, क्योंकि आने वाले स्टेट पीएसयू में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस का एक नोट्स बना लें ताकि आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टिच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टिच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब बात आती है ब्राजील की। तो ब्राजील की बात आते ही आपके दिमाग में कुछ पॉइंट्स आने चाहिए। आइए उन पॉइंट्स को हम लोग जानते हैं। तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो हैं। ये है मैप में आपका ब्राजील, ये आपका वर्ल्ड मैप है और इसमें है स्थित आपका ब्राजील। ये रेड पोर्शन आपका ब्राजील को दर्शाता है। अगला प्रश्न हम आते हैं, चीन को कोरोना वायरस प्रकोप के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए किस देश ने 18 सूत्री योजना पेश की? तो चीन को जिम्मेदार ठहराने के लिए कोरोना वायरस के लिए अमेरिका ने 18 सूत्री योजना पेश की। यह 18 सूत्री योजना आपके ट्रेड वॉर से रिलेटेड है। इसका मतलब कि यूएस से होने वाले ट्रेड को, जो कि चाइना के लिए हुआ करता था, उसे रद्द किया जा सकता है। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स के लिए आइए हम जानते हैं कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। अमेरिका अर्थव्यवस्था के तहत प्रथम स्थान पर रहने वाला देश है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको अमेरिका के बारे में जानना चाहिए। और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसे मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूंगा। ये है अमेरिका, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है वर्ल्ड में। ये आपके वर्ल्ड मैप में बहुत बड़ा पार्ट है अमेरिका। ये आपका वर्ल्ड मैप है जिसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों को दिखाया गया है। अगला प्रश्न, कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन के किस यूनिवर्सिटी ने बंदरों पर ट्रायल के दौरान सकारात्मक नतीजे प्राप्त किए? तो उत्तर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन के बंदरों पर ट्रायल के दौरान सकारात्मक नतीजे प्राप्त हुए। आइए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में स्थित है। इसे किंग एल्फ्रेड ने 1872 ईस्वी में बनवाया था। यह वर्ल्ड में प्रथम रैंकिंग का यूनिवर्सिटी है।
तो ये है आपकी यूनिवर्सिटी जो आप देख सकते हो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो सबसे पुरानी कॉलेज संस्थान है और यह प्रथम रैंकिंग का यूनिवर्सिटी पूरे संसार में आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के शेफ से शादी करने वाली किस देश की राजकुमारी मारिया गलिटजाइन का निधन हो गया है? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मारिया गलिटजाइन का निधन हो गया है, जिसने भारतीय मूल के शेफ से शादी की थी। आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जानते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन कर्ज हैं। ये है मैप में आपका ऑस्ट्रिया, बड़ा छोटा सा दिख रहा है ऑस्ट्रिया वर्ल्ड में। इसका एक बड़ा रूपांतरण मैंने यहां पे करके आपको दिखा दिया कि ये कैसा लगता है दिखने में। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब हमारा प्रतियोगिता से में पूछा जाने वाला सवाल, तो हमारा सवाल है, यूरोप में कोरोना मुक्त वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश कौन सा है? तो आप अपने आंसर मुझे कमेंट्स में बताएंगे और उसके बारे में डिटेल से लिखेंगे, ताकि वो चीज़ें आपको याद हो जाएं, ताकि अगली बार अगर आप वो क्वेश्चन देखें तो उसके बारे में आपको कोई टेंशन ना हो और आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।